हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका एमटीएस एसएससी एमटीएस का जो एग्जामिनेशन है वो अप्रैल में शेड्यूल्ड है। जो एसएससी का जो टेंटेटिव कैलेंडर आया था उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम अगले मंथ होने वाला है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपकी चाहे आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ मिसिंग हैं, उनको ठीक करने के लिए हम आपके लिए एक 20 डेज का एक क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें कि जो आपके लिए पहली बार जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब पर उसकी क्लासेस होंगी सुबह 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे और एक शाम को 5 बजे। और जिसमें कि हम आपको चाहे रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, क्वांट्स हो, जीएस हो, चारों सब्जेक्ट्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और जिनका वेटेज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% से भी ज्यादा होता है, तो वही सब ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए सीरीज लेकर आए हैं। 2 क्लासेस इसकी कल से ये जो बैच है ये स्टार्ट हो चुका है। कल भी क्लासेस हुई थी और आज क्लास है। और मैं आपको यहाँ पर रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। और रीजनिंग में एक हमारा टॉपिक होता है एनालॉजी, जिसमें कि जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है हम आपका रीजनिंग का। तो उसको हम आज देखने वाले हैं। तो बात करेंगे आज रीजनिंग की, क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं इन 20 दिनों में, कैसे आप 20 दिन में अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को 50% फास्टर कर सकते हैं हमारे साथ आई एग्जाम बी के साथ। तो पहले कुछ उस बारे में बात करेंगे, फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर उनको हम देखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पर ये स्लाइड है, तो पहले मैं थोड़ा बहुत आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर, और जैसे कि आपने सभी अभी कुछ टाइम पहले हमारे एसएससी हमारा जो आपका आईबीएमटीएस का जो भी एग्जामिनेशन हुआ था उसमें हमने भी अभी सीरीज कुछ टाइम पहले चलाई थी। हमने आपको मॉक टेस्ट कराए थे, हमने आपके लिए लाइव सेशंस लेकर आए थे। और ऐसे ही आपका जो एमटीएस का एग्जामिनेशन है हम उसकी भी तैयारी हमारे साथ जो है वो कर सकते हैं। बात करते हैं रीजनिंग की। तो मैंने जो कुछ टाइम पहले जो पेपर आपके हुए हैं, अभी तक जो पेपर्स हुए हैं, उनको कुछ एनालाइज किया है और वहां से कुछ ऐसे टॉपिक्स निकाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, जो जिनका वेटेज और जिनके एक नहीं कम से कम 2 से 3 भी क्वेश्चन, उसके 3-3 क्वेश्चन भी जो एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं 25 सवालों में से। ठीक, तो टॉपिक्स तो आपके खैर बहुत सारे हैं पढ़ने के लिए। आप रीजनिंग में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, 35-40 टॉपिक्स हैं, तो सबको पढ़ने का कोई यहाँ पर फायदा नहीं है। और वैसे भी जब आपका एग्जाम आप बहुत पास है तो आप कितना ही पढ़ेंगे। तो मेरी जो मतलब एक सलाह मानिए इसको आप, या फिर आप समझ सकते हैं कि हमारा जो पैटर्न जो है वो किस तरह से वो बोलता है, उसके बारे में अगर हम देख लें तो आपके सामने ये 10 टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम भी आपको कवर कराएंगे। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपका एग्जाम है, अगर आपको मुझसे भी नहीं पढ़ना या फिर आपको किसी से भी नहीं पढ़ना, इफ यू वांट कि आपको खुद से पढ़ना है, ठीक, तो ये 10 टॉपिक्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। और यही जो टॉपिक्स हैं आपके, इनसे आपके एग्जाम में बहुत अच्छा खासा पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक उतना अच्छे से आपने भी नहीं पढ़ा है तो टाइम अभी है आपके पास, आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं अच्छी चीजों को। ये टॉपिक्स है, रोज इनके क्वेश्चंस लगाइए, रोज इनको प्रैक्टिस कीजिए, एक एक टॉपिक पकड़िए। अभी टाइम है आपके पास, ठीक है। आज अभी मार्च एंड चल रहा है अभी, ठीक है, 2 दिन बचे हैं मार्च में। तो अगर आप एक टॉपिक को 2 दिन भी देते हैं और उसके कम से कम 50 से 100 सवाल, ठीक है, 100 सवाल तो कम से कम मान के चलिए कि 100 सवाल आपको हर एक क्वेश्चन के आपको हर एक टॉपिक के आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं, है ना। तो 100 सवाल आप प्रैक्टिस कीजिए और मैं गारंटी लेता हूं कि 20 दिन बाद आप रीजनिंग के अंदर, तो आप अपने अंदर बहुत एक अच्छा जो चेंज है, एक मेजर चेंज जो है वो देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, जितने ज्यादा आपको नई टेक्निक्स पता लगती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उतना ज्यादा आपका दिमाग जो है वो चारों तरफ चलता है। क्योंकि कंपटीशन जो है आपका, इट्स नॉट अबाउट कि तेज कौन कर रहा है, ठीक है। तेज तो यार अब वहां पे नहीं पता ना कि आपको किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो आप अगर आपने प्रैक्टिस आपने अगर 100 सवालों की कर रखी है, अगर आपके दिमाग से, आपकी आंखों के सामने से 100 सवाल निकल कर जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो एक सवाल तो स्ट्राइक करेगा, है ना। तो लेकिन आपने अगर प्रैक्टिस नहीं करी, आपने एक ही टाइप को आपने 1000 बार कर लिया, ठीक, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर एक पार्ट अलग अलग होता है, क्वांट्स अलग है, इंग्लिश अलग है, रीजनिंग अलग है, जीके अलग है, ठीक, सारी चीजें अलग अलग है। बट एनालॉजी के अंदर ही, या फिर मैं किसी भी टॉपिक की बात करूं, एक टॉपिक के अंदर ही आपके रीजनिंग में काफी सारे टाइप्स आ जाते हैं, 10-12 टाइप, 15 टाइप भी आते हैं, ठीक है, एक टॉपिक के अंदर। इवन इसमें तो खैर कुछ ज्यादा ही टाइप्स है। तो अगर आपने इन क्लासेस के थ्रू, अभी हमारी क्लासेस जो है चलेंगी आपकी, अभी ये कम से कम 20 दिन आपकी क्लासेस जो है चलने वाली हैं, 10 बजे और 5 बजे। ऑल्टरनेट डेज पर आपकी क्लास होगी, जैसे
रीजनिंग एक एक दिन करके बाद होगी, एक दिन के बाद इंग्लिश, मतलब ऐसे करके चीजें आपकी होंगी। तो अगर आपने ये चीजें सारी देख ली, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरह के सवाल आते हैं, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो आपको देखने के लिए वहां मिल सकते हैं कि ये पैटर्न फॉलो होता है या उस तरह का पैटर्न फॉलो होता है। तो यही इसी बारे में ये आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने है, देखिए एनालॉजी है, कोडिंग डिकोडिंग है, क्लासिफिकेशन है, सिलॉग है, सिटिंग अरेंजमेंट है, सीरीज है। सीरीज में चाहे नंबर सीरीज हो चाहे वर्ड सीरीज हो, काफी टाइप की सीरीज होते हैं, इससे क्वेश्चन आते ही आता है एग्जाम में, ठीक है। फिगर काउंटिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, या फिर हम इसकी जगह हम वाटर इमेज, मिरर इमेज भी कर सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन जो है वो काफी एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। मतलब फिगर से भी यहाँ आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इन पर हम कुछ जो आगे आने वाले जो 20 दिन हैं इन पर हम आज काम करने वाले हैं। एक टॉपिक की एक क्लास होगी और वहीं से आप चीजों को काफी अच्छा जो है वो ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, यहां से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। एनालॉजी की अगर यहाँ पर बात करें, ठीक है, बात यहाँ पर एनालॉजी की कर लेते हैं हम। तो ये देखिए आप, एनालॉजी में क्या होता है, यहां पर हमारे पास 3 तरह की जो है वो एनालॉजी होती है, ठीक है। 3 तरह की एनालॉजी होती है। होती क्या एनालॉजी, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। सिमिलैरिटी, इसको हम बोल सकते हैं सिमिलैरिटी, कि एक जो चीज है या एक जो आपको पैटर्न दिया हुआ है, एक वर्ड आपको दिया हुआ है, वो दूसरे वर्ड से कितना मिलता जुलता है, उन दोनों में क्या समानताएं हैं, उन दोनों में क्या चीजें मिल रही हैं, और वैसे ही आपको बस यहाँ पर जो चीजें हैं वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पर वो आपका नंबर हो सकता है, आपका लेटर हो सकता है, आपका वर्ड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बस ये आपको फाइंड करना है कि वो चीजें क्या है। अगर इसमें आपको वर्ड आता है, वर्ड से आपको इसमें देखने के लिए चीजें मिलती हैं, जैसे कि आप अगर देखना चाहें कंट्री हो गए, कैपिटल्स हो गए, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके बारे में भी वीडियो में हम आगे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। बातें करते रहेंगे और क्वेश्चन भी साथ हम करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर आप मतलब है क्वेश्चन मैंने यहाँ आपके लिए नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने आपके मतलब जो लाइंस होती हैं, वर्ड्स होते हैं, वो नहीं लिखे हैं, क्योंकि पढ़िए हम यहाँ पर एनालॉजी रहे तो शायद आपको बेटर चीजें समझ में आ जाए, इसलिए सिर्फ मैंने यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। 7 है, 7 का रिलेशन किस नंबर से होगा जो आपका 6 का 217 से है, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। करिए इसको, ठीक है, फिर इसको मैं आपको बताऊंगा कि इसको फिर कैसे करना है। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को आप स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को आप देखते हैं, तो देखिए कि उसमें आपको ना स्क्वायर्स हो गए, नंबर्स हो गए, क्यूब्स हो गए, वो अगर उसमें वो सिस्टम जो है वो अगर वो चीजें जो है वो आपके सिस्टम में फिट बैठ रही हैं, तो वो बहुत बेस्ट तरीका है आपको क्वेश्चन को आगे लेकर जाने का। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हैं, ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका रीजनिंग करने के लिए। आपके जो क्वेश्चंस हो गए, आपके जो ऑप्शन है, प्लस आपका जो क्वेश्चन है, आपको उन दोनों को मिलाकर देखना है। और कई बार इवन आपको पेन भी आपको चलाना नहीं पड़ता, सिर्फ आपको ऑप्शन से ही आपको आइडिया मिल जाता है। तो 217 जो है वो किसी ना किसी का स्क्वायर या क्यूब के आसपास का नंबर होना चाहिए। तो अगर हम देखें यहां पर, तो 216 जो होता है वो हमारा 6 का क्यूब होता है। बात है क्यूब और स्क्वायर की, 25 तक के स्क्वायर्स, और आपको 25 का 30 कर लो आप, ठीक है, 30 तक के आपके स्क्वायर्स और 30 तक के टेबल्स और 20 तक के क्यूब्स, ये मैंडेटरी चीजें हैं अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप रीजनिंग पढ़ें, आप क्वांट्स पढ़ें, आप कुछ भी पढ़ें, ठीक है, तो ये आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में ना, कंठस्थ होने चाहिए आपको ये चीजें, कि एकदम से आप इसको बोल दें और कहीं भी आपको आप समझ लो, क्योंकि टाइम इज मनी। आपका जो एग्जाम है ना, वहां पर टाइम जो है वही आपका सब कुछ है। आपने अगर टाइम बचा लिया तो आप सबसे आगे निकल गए, ठीक है। रेस जो है कंपटीशन में, वो सवाल को ठीक करने की नहीं है। रेस जो होती है वो होती है सवाल को ठीक कर भी करना है और जल्दी भी करना है, ठीक। एक ही इंसान एक सवाल को 1 मिनट में कर रहा है, वही सवाल आप उसको 30 सेकंड में कर रहे हैं, आपकी एफिशिएंसी उससे दुगनी हो गई, है ना। और जितनी जल्दी आप सवाल करेंगे उसका फायदा क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में हर कोई अटकता है, एग्जाम में हर कोई अटकता है। चाहे किसी ने कितनी प्रैक्टिस क्यों ना कर ली हो, बट कहीं ना कहीं एक सवाल ऐसा होता है जो हाँ उसका दिमाग जो है, उस एस्पिरेंट का दिमाग जो है वो काम नहीं कर पाता, और वहां आपका जो टाइम आपका जो बचा है वो आपके काम आता है। तो ध्यान रखिए, एफिशिएंसी बहुत जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स तो ठीक है होती हैं, सब में नहीं लगती शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। एक बहुत बड़ा मिथ जो आजकल लोगों ने बना लिया है, शॉर्ट ट्रिक्स का एक मिथ बना लिया है कि शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे कर लो वैसे कर लो, नहीं, बेसिक चीजें आपको करनी होती हैं। शॉर्ट ट्रिक्स आपका सेकेंडरी पार्ट है,
ठीक, आपको बेसिक्स के साथ आपको शॉर्ट ट्रिक्स को मिलानी है, तभी आपका एग्जाम जो है वो क्रैक आप कर पाओगे, क्योंकि हर जगह आपकी शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो नहीं लगती। ठीक, तो मैंने आपको क्या बोला, क्यूब और स्क्वायर और टेबल्स जो है आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल एकदम से, कि आपसे कोई भी कुछ भी पूछ ले आप उसको एकदम बता दो। प्लस रीजनिंग में एक और पार्ट होता है आपका अल्फाबेटिकल, जो आपकी सीरीज होती है, जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं 26 तक के, उनको आपके नंबर आपको याद होने चाहिए, प्लस उनका जो रिवर्स ऑर्डर है वो भी आपको याद होना चाहिए, उसके बारे में आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। इसको देखते हैं पहले। 6 का क्यूब होता है 216, लेकिन +1, तो यहाँ पर इनके इन दोनों में जो रिलेशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि 6 का अगर मैं क्यूब कर दूं और उसमें एक नंबर को ऐड कर दूं तो मेरा रिलेशन जो है बन जाएगा। तो ये रिलेशन मेरा उसमें ही बनना चाहिए, तो मेरे दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगी चीजें। तो ऐसे ही 7 का क्यूब मेरा क्या होता है 343 है ना। 343 में अगर मैं एक ऐड कर दूं आ जाएगा मेरा 344, है इसमें कहीं, बिल्कुल है, फोर्थ ऑप्शन 344। तो इस तरह से आपको एग्जाम में देखना है कि क्या इनमें चीजें मिल रही हैं और क्या इसमें चीजें नहीं मिल रही हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, इसी के बारे में बात कर रहे थे। क्वेश्चन आपके सामने है, जिसको ये टाइप आती है वो उसको कर सकता है, इसको नहीं आती मैं आपको समझा दूं कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है, आप इसको साइड में करते रहिए, तब तक मैं आपको जो इसकी नेक्स्ट टाइप है उसके बारे में कुछ बात कर लेता हूं। बात हम कर रहे थे वर्ड की, है ना। आपके जो अल्फाबेटिकल वर्ड्स होते हैं 1 से लेके 26 तक के, आपको सब याद होना चाहिए कि 9 किस पे आता है, 10 किस पे आता है, 13 किस पे आता है, 26 किस पे आता है। ठीक, आपको ये सारी चीज याद होना चाहिए, प्लस उनका रिवर्स ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए, और किसके ऑपोजिट क्या नंबर होता है आपको वो भी याद होना चाहिए। अगर इसको आपको याद नहीं है तो इस वीडियो के बाद उसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि रीजनिंग अगर आपको करनी है तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बिना इनके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको बहुत दिक्कत एग्जाम में होने वाली है। कई बच्चे सोचते हैं कि अरे मैं तो एग्जाम देने जाऊंगा, स्टार्टिंग में जो पेज मिलता है उस पर लिख लूंगा। पेज लिखने में भी तो जब आप उसको रफ शीट आपकी भर जाएगी तब भी तो उसको आप आगे पीछे करोगे ना। सेकंड्स का फर्क होता है चीजें करने में ना। तो वही आपके बराबर में आपका एक कॉम्पिटिटर बैठा है, वो सब कुछ याद करके आया और आप लिख रहे हो और आप देख रहे हो, तो कुछ तो सेकंड का फर्क आएगा ना। तो याद ही कर लो, उससे अच्छा क्या है। याद रखोगे आपके सवाल जल्दी होंगे, है ना। तो ये है। अब बात करी मैंने वहां पर वर्ड्स की, तो आपके जो अल्फाबेटिकल जो सीरीज है उनके नंबर्स की, तो ये क्वेश्चन आपका उसी से मिलता जुलता है। यहां आपसे बोला गया है कि जी की वैल्यू अगर 7 है, बिल्कुल होती है। कैसे होती है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जी आता है आपका 7 नंबर पे। ठीक है, तो सेल्स की वैल्यू जो है वो 51 होगी। अब 51 सेल्स की वैल्यू कैसे होगी, एक की वैल्यू 7 है, सेल्स की वैल्यू 51 है। कैसे, क्योंकि सी की जो वैल्यू है वो 3 है, ई की जो है वो 5 है, ठीक है, एल की जो है वो 12 है, दूसरे एल की भी 12 है, और एस की आपकी होती है 19। और अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 51 आएगा। समझ गए, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 51 आएगा। तो फिर म्यूचुअल को मैं कैसे लिखूंगा, कुछ नहीं करना मुझे, म्यूचुअल को ऐसे ही लिखना है। ठीक है, एम होता है आपका 13 पर, यू होता है आपका 21 पर, ठीक है, टी होता है आपका 20 पर, ये होता है 1 पर, और एल होता है आपका 12 पर। अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूं तो क्या आएगा मेरा आंसर, 13 और 13 26 और 20 और 21 41। आई थिंक इसमें कुछ गलती हो गई है। ठीक है, यू आपका आता है 21 पर, एम आपका 13 पर। मैं इसको दोबारा देखता हूं, यहाँ पर मैं इसको यहाँ लिखता हूं एक बार जरा। ठीक है, एम यू टी यू ए एल, ठीक है, म्यूचुअल हो गया आपका। एम आता है आपका 13 पर, ठीक, यू आता है आपका 21 पर, टी आता है आपका 20 पर, यू फिर आपका 21 पर आएगा। अच्छा, इसमें से 21 मिसिंग था, ओके, ठीक है। ए आता है आपका 1 पर, ठीक, और एल आता है आपका कितने पर, 12 पर। ठीक, तो ये 13 और ये 13, ये कितने हो जाएंगे 26, ये हो जाएंगे 42 और ये हो जाएंगे 20। 6 और 2 8, 4 और 4 8। ठीक, तो 88 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, 88। ठीक है, समझ गए यहाँ पर। अब इसमें एक टाइप और आ जाती है, शायद वो वाला टाइप मैंने इसको क्वेश्चन नहीं लिया, तो मैं आपको यहीं पर उसको समझा दूं। कभी कभी आपके एग्जाम में क्या भी होगा, आप यहां पर इसको देख लीजिए एक बार। जैसे आपके यहां पर ये सेल्स लिखा हुआ है ना, तो सेल्स का कोड जो है वो 51 नहीं होगा, उसका कोड होगा, या तो उसका कोड हो सकता है 5, ठीक है, या फिर इसका कोड हो सकता है 1। 5 कैसे होगा और 1 कैसे होगा। अभी जो आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो आते हैं आपके वॉवल्स के टाइप के। ठीक है, कि आपके जो एक वर्ड है उस वर्ड में आपके कितने वॉवल्स हैं उनका नंबर लिख दो। तो अगर आपसे पूछा गया इसमें कितने वॉवल्स हैं, इसमें ई एक वॉवल है, उस वो कितने हैं, वो 1 है। तो अगर 1 कोड होगा तो उसको हम ऐसे कर लेंगे, या फिर अगर उसका कोड अगर 5 है तो 5 का मतलब क्या है कि ई आपका इसमें एक ही वोवल है और वोवल का जो नंबर है वो 5 होता है।
ठीक, तो कुछ भी चीजें बन सकती हैं, वॉवल्स भी बन सकते हैं, इवन कॉन्सोनेंट पे तो शायद मैंने अब तक कोई ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है, बट वॉवल्स से मैंने क्वेश्चन देखे हैं कि वॉवल्स के जो आपके नंबर है उनका जो टोटल नंबर है वो कोड उसका हो सकता है। तो अगर यहाँ पर इसका एक है तो म्यूचुअल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हमारा वोवल है, ये है, तो 3 है, इसका आंसर हो जाएगा फिर 3। समझ गए? तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में वो आ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। बीम को लिखा है YBZN, तो हेल्प को यहां पर क्या लिखा जाएगा? हमेशा इन क्वेश्चंस को आप कैसे करते हैं, आपको इनके नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली याद होना चाहिए, और जैसे ही आप इनके नंबर को लिखते हैं, आप इनको आपके सामने उनकी पिक्चर एक क्लियर होती है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो सॉल्व हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए, उसको यहाँ पर बी की जगह मैं क्या लिख दूं, यहाँ पर 2, ई को मैंने लिखा 5, ए को लिखा मैंने 1 और एम को लिखा मैंने 13। ठीक है, वाई को लिखा मैंने 25, बी को लिखा मैंने 22, जेड को लिखा मैंने 26 और एन को लिखा मैंने 14। अब दो तरीके हैं, या तो आपने इसके नंबर से याद किए हुए हो, या फिर आपने क्या किया हो कि एक अल्फाबेट के ऑपोजिट में अल्फाबेट क्या आता है वो भी आपको यहां से हेल्प मिल सकती है। तो बी के ऑपोजिट में हमेशा वाई आता है, नहीं हो तो आप करके देख लेना, कॉपी में आप उसको लिखोगे। आपको उसको याद कैसे करना है, मैं आपको उसको याद करने का तरीका भी जो आपको उसको समझा देता हूं। आपको क्या करना है, या तो आप इसको ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो। मैं आपको ऐसे लिख के दिखाता हूं, जैसे ए से लेकर बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यही से स्टार्ट करना है। N O P Q R S T U V W X Y Z, आमने सामने जो है वो नंबर वो आ जाएंगे। ठीक है, और इसको आप देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, ऐसे ही नंबर जो आपके वो आ जाएंगे। फिर आपको यहां से इसको नंबर लिख लेने हैं 1 से लेके 13 तक, और यहां लिखना आपको 14 से लेके 26 तक। इस तरह से आप उसको याद कर लेंगे, इस पैटर्न में आप इसको याद कर लेंगे तो आपको चीजें जो है आसान हो जाएंगी। अब बी के सामने यहां पर क्या है, वाई है। ठीक है, ई के सामने यहां पर क्या है, ठीक है, वी है। ठीक, अभी ये ठीक से नहीं लिखा हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, बट यही पैटर्न होता है इसका, उसको ऑपोजिट में लिखने का। तो ऐसे अगर मैं यहां पर इसको लिखूं, ठीक है, अगर ऐसे मैं यहां पर इसको लिखूं तो आपका जो है एच के ऑपोजिट में आपका क्या आता है, आपका आता है एस। ठीक है, एच के ऑपोजिट में आपका आता है, ठीक है, आपका आता है एस। ई के ऑपोजिट में आपका आता है वी। ठीक है, एल के ऑपोजिट में आपके आता है, ठीक है, एल के ऑपोजिट में क्या आता है आपका ओ। ठीक, और पी के में आप आता है के, तो एस वी ओ के, ये आपका सेकंड जो है वो आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर इसमें क्या हमने जो टाइप यूज की, हमने पैटर्न के यूज किया, ऑपोजिट वाला इसमें हमने क्या किया, पैटर्न जो है वो यूज किया है। ठीक है, चलिए आपका एग्जामिनेशन है अभी होने वाला है। यहां पर तो हम आपके लिए आ ही रहे हैं यूट्यूब पर, आपको जो जितना हो सके हम आपको समझाएंगे, चीजें ट्राई कराएंगे कि आपको 20 दिन में आपकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मोटी मोटी चीजें हम उनको कवर करा सकें। प्लस अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए, आपको जो ये आपका जो सब्जेक्ट्स हैं, कोई टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे कोर्स को भी एक बार जाके आप उसमें एक बार आपको अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ये हमारा कोर्स है। ठीक है, आप जाएंगे वहां पर कोड लगाएंगे SSC 50, तो आपको 50% का जो है वो ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, 20,000 से आपको यहाँ पर सवाल मिलेंगे। प्लस हाँ देखिए सवाल, ये जो टॉपिक है ना, और ये जो टॉपिक है यही है, मैं एक बार को आपसे ये बोल रहा हूँ, ये भी अगर आपने हमारे यूट्यूब से अगर आपने इसको यहाँ पर अगर पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं। ठीक है, पढ़ लिया है कोई बात नहीं, बट आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस के लिए जो बेसिकली है वो, ठीक है, अगर आप जाएंगे हमारे मॉक टेस्ट को अगर आप लाएंगे, फ्री हमारी मॉक टेस्ट है। पहले आप जाइए हमारी वेबसाइट पर, ठीक है, आई एग्जाम की वेबसाइट है, वहां पर जाइए, हमारे मॉक टेस्ट को लगाइए, और आपको वहां से डिफरेंस पता लगेगा। जो आपको जो रियल एग्जामिनेशन जो होता है उसी के लेवल के जो है वो मॉक टेस्ट बनाए गए हैं। तो मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होते हैं, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप ऐसा कीजिए, यहां से आइए, यहां से पढ़िए, अलग से कुछ नहीं पढ़ना, यहां पर पढ़ो, वहां से आप कोर्स लीजिए, क्वेश्चन जो है उनको प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, हर लेवल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और उसके बाद आपको फिर जब आपका एग्जाम आएगा तब आप वहां से मॉक टेस्ट जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो नंबर है, आप इसको देख लीजिए, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारी वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाए और एक बार जाके एटलीस्ट आप इस कोर्स को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, चलो ये भी सेम क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं, यही 3 नंबर का जो सेम पैटर्न है वो आपको यहाँ फॉलो होना चाहिए।
क्या होगा वो पैटर्न, देखिए इसको आप बताइए क्या हो सकता है वो पैटर्न, आपके सामने है। वर्ड्स में एनालॉजी अलग होती है, नंबर्स की अलग होती है, बस आपको सिमिलैरिटी देखनी है कि क्या हो सकती है। करिए इस क्वेश्चन को। चलो आप कर दीजिए, तब तक मैं आपको कराता हूं। आपके सामने 3 नंबर हैं, 272, 353 और 452। ठीक है, 3 आपके पास नंबर है। इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी है? इन तीनों में एक सिमिलैरिटी है कि अगर मैं इन तीनों नंबर का अगर मैं सम करता हूं, तो जो तीनों डिजिट्स का सम करता हूं तो वो हमेशा बराबर आएगा। क्या आएगा? 7 और 2 9, 11, 5 और 3 8, 11, 5 और 4 9 और 2 11। तो ये इसका लॉजिक है कि जो डिजिट्स का सम है वो इक्वल आना चाहिए। ऐसा ही यहां पर जो 4 ऑप्शन है इन तीनों में भी सेम होना चाहिए। अगर वो हो गया तो देन दैट विल बी द आंसर। तो जैसे कि 6 और 5 11, 4 और 4 8 और 3 11, 6 और 3 9 और 2 11। वैसे पहले में ही जो है वो सेट हो गया, बट कोई बात नहीं, हम आगे भी इसको देख सकते हैं। 7 और 1 8 और 6 14, 8 और 3 11, 8 और 1 9 और 3 12। तो ये तो नहीं हो पाएगा यहाँ पर, ये दोनों अलग अलग हो गए। 9 और 1 10, 6 और 5 9, 6 और 5 11 और 4 15। ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये 10 है, ये 15 है। 4 5 9 9 18, 7 और 8 15 और 1 16। ये भी यहाँ पर गलत हो गया। तो फर्स्ट जो है वो उसका सही आंसर जो वह हो जाएगा। ठीक है, अब आप कई लोगों के सवाल ये भी होंगे कि ये कैसा लॉजिक है, ये क्या है। अब ये कुछ लॉजिक बनाए गए हैं और एक कुछ लॉजिक एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं गया, मेरे मन में कुछ भी आया और मैंने बना के आपको सॉल्व करा दिए, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं पैटर्न पर आपके एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो मैं आपके लिए नए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिसका जो मन करे वो बनाकर आपकी जो एनालॉजी है उसको बना देगा, ऐसा नहीं है। ऐसा पैटर्न आता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 144 13 का फिर कॉम्बिनेशन क्या होगा? बहुत इजी सवाल है, बहुत ही इजी। सबसे पहला सवाल जो मैंने कराया था सेम उसी के जैसा है। ठीक है, क्या होगा इसमें? 144 क्या होता है? 144 होता है हमारा 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर मेरा क्या होता है? 144। और 11 और 12 में कितना फर्क है? 1 नंबर का फर्क है। ठीक, तो ऐसे ही 13 में अगर मैं 1 जोड़ दूं 14, 14 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो आ जाएगा मेरा 196। ठीक है, 14 का जाएगा 196। देखो उसको। ठीक है, 256 आपका 16 का स्क्वायर होता है, 225 आपका 15 का होता है, 289 आपका 17 का होता है। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट, COLD, कोल्ड का जो मतलब है वो GTRK से है। तो ऐसे ही माइल्स का मतलब यहां पर किससे होगा? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या हो सकता है इसका आंसर? सबसे पहला, जहां भी आपको वर्ड दिखे, तो जैसे ही आपको वर्ड दिखते हैं आपको क्या करना है? आपको उनके जो है वो नंबरों को, आपके उनके नंबर्स को जो है वो लिख लेना है। सबसे पहला आपका काम आपको यही करना है सबसे पहले। ठीक है, C आता है आपका 3 पर। ठीक है, O आता है आपके 15 पर, L आता है आपका 12 पर, और D आता है आपका 4 पर। ठीक है, ये हो गया आपका यहां। एक सेकंड, ठीक, 3 15 12 4 लिख लिया मैंने। अब जी आपका कितने पे आता है? जी आता है आपका 7 पर, टी आता है आपका 20 पर, आर आता है आपका 18 पर, और के कितने पे आता है आपका 11 पर। ठीक, अब इन दोनों के बीच में आप जरा कनेक्शन देखिए। यहां पर 3 और 7 में कितना डिफरेंस है? 4 का, है ना। 15 और 20 में कितना डिफरेंस है? 5 का। ठीक है, 12 और 18 में कितना डिफरेंस है? 6 का। और 4 में और 11 में डिफरेंस है 7 का। तो पैटर्न यहां पर क्या बन रहा है, इसको आप जरा यहां पर देख लीजिए। +4 +5 +6 और +7, ये आपका जो है पैटर्न बन रहा है कि पहले नंबर में आपको +4 करना है, दूसरे में आपको +5 करना है, तीसरे में आपको +6 करना है, और चौथे में आपको +7 करना है। ये आपका यहां पर पैटर्न बन रहा है। तो बस इसके नंबर लिखिए, इस नंबर इस वर्ड्स के अकॉर्डिंग उसको फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका M है, M आपका आता है 13 पर, ये आता है 9 पर, ये आता है 3 पर, और ये आता है 5 पर। 13 और 4 17, 9 और 5 14, 3 और 6 9, और 5 और 7 12। ये आपका जो है पैटर्न बन गया है।
उसमें आप जरा देख लेते हैं। एक इसको बहुत, अब मैंने आपको क्या बोला था कि आप ऑप्शन से भी उसको आप कर सकते हैं। तो 9 कितने पे आता है आपका, 9 आता है आपका आई पर आता है। और यहाँ पे क्योंकि एल तो आपका चारों में, देखो 12 आपका एल चारों में, बट आई आपका किसी में नहीं है, तो यहां से मैं इसको लिखता हूं, ये इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको चीजें याद करनी है, याद कर पाएंगे तो आपका जो अब फिर मैं यहाँ पर, आप यहाँ पर क्या करते, 17 का आप कोड लिखते, 14 का लिखते, 9 का लिखते, 12 का लिखते, फिर आप उसको मैच करते, है ना। बट आपने यहाँ पर एक ही देखा कि 9 है भाई, देखो आई बस एक में आ रहा है, 9 एक में है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस चेक करना हो, क्रॉस चेक एग्जाम में तब होता है जब आपको पास बहुत टाइम हो। ठीक है, क्रॉस चेक करने का टाइम एग्जाम में नहीं होता है। इंस्टिंक्ट्स जो आपने पढ़ा है, जो आपने प्रैक्टिस किया, इंस्टिंक्ट्स के साथ जाओ, वही चीजें आपकी आगे, वही चीज आपको हेल्प करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, फोनेटिक लिखा है, इसको कोड क्या है, FLWHQRKS से। तो शीप डॉग को मैं किससे करूंगा? ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको करने में शायद टाइम लगेगा, मतलब आप लोगों को शायद, तो उसको मतलब करिए इसको, टाइम इन सेंस की उसको नंबर्स को लिखने में, उसको नंबर्स को मैच करने में आपको टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने आपको इसलिए ये बोला है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको, क्या है इसमें यहाँ पर। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर अगर मैं लिखूं, यहां लिख लेता हूं इसको, PHONETIC ये लिखा है यहाँ पर, और F है, L है, W है, H है, Q है, R है, K है, S है। ठीक है, ये आपके जो नंबर्स हैं उतने ही आपके लेटर्स हैं, उतने ही आपके नीचे सेम लेटर हो गए। ठीक है, P आपका कितने पे आता है? P आता है आपका 16 पर। ठीक है, H आता है आपका 8 पर, O आता है आपका 15 पर, है ना, O आता है आपका 15 पर। ठीक, N आता है आपका 14 पर, E आता है 5 पर, T आता है 20 पर, I आता है 9 पर, और ये आता है 3 पर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसको ऐसे कर लेता हूं। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए है, एग्जाम में इसको आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए चीजें यहां पर जो है हो रही हैं। ठीक है, आते हैं फिर F पर। F आता है आपका 6 पे। ठीक है, L आता है आपका 12 पर, W आता है आपका 23 पर, ठीक है, H आता है आपका 8 पर। ठीक है, फिर आपका Q आता है आपका 17 पर, यह आता है आपका 18 पर, K आता है आपका कितने पर, 11 पर। ठीक है, और S आता है आपका 19 पर। ठीक, तो ये आपका जो सामने आपके सामने पैटर्न पूरा बन गया है। अब बताओ इसमें से क्या चीज कॉमन आपको दिख रही है, क्या चीज आपको कॉमन नहीं दिख रही है? 16, 8, 15, 14, 5, 20, 19, 9 और 3, 6, 12, 23, 8, 17, 18, 11, 9। तो आप यहां पर देखिए, ये जो आपका जो लेटर है पहले वाला, है ना, ये जो है और ये जो है, फिर ऐसे ही इस पर आओ आप, फिर ये है और फिर ये है। अगर मैं स्टार्टिंग के 2 लेटर सिर्फ ले लूं तो यहां पर क्या है, अगर ये 16 है तो ये कितना है, 19 है, तो 3 का डिफरेंस है, +3 का। ऐसे ही ये 8 है, ये 11 है, तो +3 का डिफरेंस है। तो सारे में क्या है यहां पर देख लेते हैं, 15 फिर 18, 14 फिर 17। ठीक है, उसके बाद 3, 6, 9, 12, 20, 23, 5, 8। तो हर एक में क्या हो रहा है, पहला लेटर, लास्ट लेटर, सेकंड लेटर, सेकंड लास्ट लेटर, इन सब में 3-3 का डिफरेंस है। ये इसका यहाँ पर जो लॉजिक है वो ये है। अब इसको ऐसे यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको पूरे को यहाँ पर इरेज कर रहा हूं। ठीक है, शीप डॉग को फिर लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, एस कितना होता है हमारा, ठीक है, एस होता है हमारा 19। ठीक है, एच होता है हमारा 8, ई होता है हमारा 5, फिर 5, पी होता है हमारा आपका 16। ठीक है, नहीं, पी आपका होता है 16। ठीक है, डी होता है आपका 4, ओ होता है आपका यहां पर 15, और जी होता है आपका यहां पर 7। ये होता है ना, ठीक है, जी होता है 15, ओ होता है आपका 7। ठीक, जी आपका 7। ठीक, अब इसमें क्या करूंगा मैं, ये 19 था, तो इसमें अगर मैंने +3 किया तो लास्ट में आ जाएगा मेरा 22। ठीक है, 8 था, +3 किया, फिर आएगा मेरा 11। 5 को मैंने किया फिर 8, फिर 5 को किया फिर 8, 16 को किया फिर 19, है ना, 4 को किया फिर मैंने 7, 15 को किया मैंने 18, 7 को किया मैंने 10। तो ये आपका बन रहा है। तो 10 जो है आपका पहला नंबर है, और 22 जो है आपका लास्ट नंबर है। 10 का मतलब होता है जे। ठीक है, 10 का मतलब होता है जे, और 22 का मतलब होता है आपका वी। ठीक, तो अब देख लो पहले में जे किस में आ रहा है, पहले में आपका जे में आ रहा है, और लास्ट में आपका 20 में आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड आपका यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 84 का मतलब जो 96 से है
वो आपका बाकी से मतलब क्या होगा, इसको आप जरा यहां देख लीजिए कैसे होगा ये 84, 96, ठीक है, और 46 और 60 क्या हो सकता है? तो 84 में और 96 में आपको जो सिमिलैरिटी दिख रही हो या फिर जो कुछ कॉमन दिख रहा होगा या फिर उसके आसपास का नंबर क्या है, अगर उससे मैं इसको यहां पर देखूं तो 84 और 96 में 12 का डिफरेंस है ना। 84 और 96 में 12 का डिफरेंस है, और 12 जो है अगर मैं 8 और 4 को ऐड कर दूं तो क्या मेरा 12 नहीं आएगा? समझ गए? 8 और 4 को मैंने ऐड किया 12 आया, 84 मैंने 12 को ऐड किया तो मैं 96 आ गया। तो यही इसका लॉजिक है कि नंबर्स को आपको क्या करना है, जो नंबर आपको गिवन है उसमें उन दोनों जो डिजिट्स हैं उनका सम, उनके सम को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऐसे ही अगर मैं यहां पर देखूं 46 है आपका, 46 में अगर मैं 10 जोड़ू तो आएगा 56, तो ये गलत हो जाएगा। 64 में अगर मैं 10 जोड़ू तो आएगा 74, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 42 में अगर मैं 6 जोड़ू तो मेरा 48 आएगा, ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 68 में अगर मैं 14, 8 और 6 14 जोड़ता हूं तो मेरा 82 आ जाएगा। ये आपका 4 जो है वो सही आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये टाइप मैंने इसलिए रखी है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट टाइप से मेरा मतलब यहां पर क्या है, जब मैंने अभी हमने सेशन जो है स्टार्ट किया था तो हमने उसमें काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि वर्ड जब आपके आते हैं तो वर्ड आपके कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भी से मेरे यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है डॉग पप्पी। पप्पी क्या होता है? डॉग का बच्चा होता है, ठीक है ना, वो उसका न्यूबॉर्न होता है, ठीक। तो ऐसे ही शीप का न्यूबॉर्न क्या होगा? लैम होगा, है ना। ये इसका मतलब आपका पर समझ में आ गया है। बाकी चीजें आपसे क्या पूछ सकते हैं, कंट्रीज हो गई आपकी, ठीक है। कंट्री, कैपिटल, सीएम, स्टेट, ठीक है, और आपका कंट्री कैपिटल है, आपका स्टेट कैपिटल भी इसमें यहां पर हो सकता है, ठीक है। वर्ड जो होते हैं, ठीक है, टेलरिंग में हम कौन से वर्ड यूज टेलरिंग में हम क्या चीज यूज करते हैं, सुई हो गए, धागा हो गए। तो इस तरह से मतलब जो है वो वर्ड में आपकी एनालॉजी आती है। तो रीजनिंग का जो ये पार्ट है ना एनालॉजी वाला, इसमें आपको जीके भी होती है ना। इसमें आपकी जीएस जीके वाला जो पार्ट है, जो उसको आप याद करते हैं, स्टैटिक जीके जो आपकी बेसिकली जो बोली जाती है, उसमें से भी आपकी चीजें आ सकती हैं। यहाँ पर जो आपके माउंटेन पीक्स है उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब इसमें तो आपको बस वो है कि रीजनिंग वाला जो पार्ट है इसमें आपको जीके जीएस इसमें आपकी ऐड होती है। तो ये बेसिकली आपका ओवरऑल जो है ओवरऑल ग्रोथ भी ये करता है, ताकि आपको पता रहे कि बेसिक आपको चीजें कितनी पता है। तभी तो उसको हम जनरल मेंटल एबिलिटी भी बोलते हैं इस चीज को, है ना। इस चीज को हम मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपके सामने जो है वो हो सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट, 98, 81, 72, इन तीनों में क्या ऐसा कॉमन है जो आपका यहां से इसमें जो हो जाएगा, इसको आप देखिए। क्या हो सकता है इसमें? चलिए 81 जो है और 72 जो है और 98, इन तीनों में यहां पर क्या कॉमन है जरा देखते हैं। यहां पर अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 9 में कर दूं तो क्या आएगा? सिर्फ 9 की मल्टीप्लाई, मैंने 9 की मल्टीप्लाई 9 में की तो मेरा 81 आ जाएगा। ऐसे ही मैंने 8 की मल्टीप्लाई अगर 9 में करी तो मेरा 72 हो जाएगा। मतलब दोनों डिजिट्स जो हैं उनको आपको एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका जो है वो आंसर वहां पर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगेन कमेंट्स आएंगे, मुझे पता है, ठीक है, कि ये क्या है, ये क्या लॉजिक है, बट क्वेश्चन ये आया हुआ है एग्जामिनेशन में, मैंने नहीं बनाया है। मैं आपको फिर बोल दूं, ठीक है, मैं यहाँ पर वही चीजें लेकर आऊंगा जो यहाँ पर हो चुकी हैं ये, और ये एमटीएस में ही क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। मैं आपको इतना बता दूं, ये आया था क्वेश्चन, तो लॉजिक जो है वो यही बैठता है इसका कि ऐसे है। तो जरा देखते हैं यहाँ पर कि बाकी के सब में क्या फिट बैठ रहा है। तो अगर देखो मैं 7 की मल्टीप्लाई अगर मैं 9 में करता हूं तो मेरा 63 आएगा, और 6 की मल्टीप्लाई अगर मैं 9 में करूंगा तो मेरा 54 आएगा। तो पहला ही मेरे यहाँ पर ठीक बैठ जाएगा, बाकी सब मेरे को देखने की यहाँ पर जरूरत मुझे पड़ी नहीं रही है। एक बार अगर देखूं तो 6 नम 54, 7 नम 63, लेकिन 2 नम 18 और 6 नम 54 और 8 नम 72, तो सारे यहाँ पर क्या हो गए? गलत हो गए, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट 57, 47, 67, तो फिर क्या नेक्स्ट, क्या आगे क्या?
ये यहां पर आपसे पूछा गया है, क्या होना चाहिए यहां पर नेक्स्ट, चलो बताओ। फिफ्टी सेवन, चलो 57 है, 5 सते 35, ठीक है, कितना हो गया। अब 47 जो बचा है आपका, 47 और 35 में कितना फर्क है, 12 का फर्क है, और ये 12 जो है आपका इन दोनों का एडिशन है। ये इसका लॉजिक है, नंबर्स को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसमें फिर ऐड कर देना है उन दोनों नंबर का सम या फिर उन दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन। ये मैं किसी और क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं। यहां पर जो है सिर्फ एडिशन वाला लॉजिक जो लग रहा है। 7 पंजे 35, 35 और 12 47, 7 छंग 42, 42 और 13 कितना हो जाएगा, 55। समझ गए। इस तरह से भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, लॉजिक्स, ठीक है। ये क्लास बेसिकली आपको यहाँ पर किस तरह के लॉजिक आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसके बारे में है। प्रैक्टिस यहाँ पर इतनी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1 घंटे में हम कितना ही कुछ कर पाएंगे, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया, हमारा टेलीग्राम चैनल है, एसएससी बी करके टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको क्वेश्चन की जो पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, आपको सारा डेटा वहां पर मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। प्लस आपको मैंने आपको बता दिया कि आप कोर्स में जाइए, आप एनरोल कीजिए, वहां आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट 5, 6, 7 का जो मतलब 18 से है तो किसका मतलब 12 से होगा, मतलब इन द सेंस की कैसे वो रिलेट करता है, ठीक है। इसको मतलब से नहीं है कि इन दोनों आपस में कोई ये भाई बहन है या फिर ये इनका आपस में कोई रिलेशन है कि मतलब क्या होगा, ऐसा नहीं है कि इन दोनों का आपस इन दोनों में क्या समानताएं हैं जो कि जो उसमें और उसमें होगी, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर मतलब जो है वो बैठ रहा है। चलो 5, 6, 7 और 18 क्या होना चाहिए यहां पर, करो ट्राई इसको। देखो 3 नंबर है, यहां पर 2 नंबर है, ठीक। ये 3 नंबर है, अगर मैं 3 डिजिट्स जो हैं अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं तो क्या आएगा मेरा आंसर, 6 और 5 11, 11 और 7 18 आ गया, ठीक है, आ गया। ऐसे ही मैं यहाँ पर किसको मैं ऐड करूं कि नंबर्स को मैं किन डिजिट्स को मैं ऐड करूंगा, जो मेरा नंबर यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो क्या होगा, 6 और 5 11, 11 और 4 15 तो नहीं होगा, 7 और 6 13, 13 और 8 21 तो नहीं होगा, 5 और 3 8, 8 और 4 12 ये हो सकता है, और 9 और 3 12, 12 और 8 20 ये नहीं होगा, ठीक है। तो 354 इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर जो है वो हो जाएगा। इन तीनों नंबर को मैंने ऐड किया तो यहां मेरा इसमें क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। चलो 77 8 का क्या मतलब है, जो आपका 104 से होगा, इसको भी आप जरा देख लीजिए यहाँ पर क्या है। जब भी आपको नंबर्स ऐसे मिले ना कि बहुत गैप आ रहा है, मतलब आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, यही लॉजिक आपका सीरीज में भी लगता है और यही लॉजिक आपका यहाँ भी, मतलब अगर ट्राई करने के लिए इसको लगा सकते हैं आप कि आपको 1 डिजिट दी हो, उसका रिलेशन आपको एक नंबर ऐसा दे दिया जिसमें आपको 2 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो आप उसको जाना है मल्टीप्लाई की तरफ या फिर आपको जाना है उसके स्क्वायर की तरफ, उसके क्यूब की तरफ, इस तरह से आपको जाना है। ये आपको मैं हिंट दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो 77 है और 8 है। 77 जो होता है आपका, 8 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो 8 नंबर 72, ठीक है। और 72 77 में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो यहां पर मुझे लॉजिक क्या मिला, 9 की मल्टीप्लाई होगी और प्लस का 5 होगा, ठीक है। तो 104 में से +5 मतलब 104 होगा हमारा, +5 करने के बाद ना, तो 99 को इंटू 9 करूंगा तो क्या आएगा, 11 इंटू 9 इज 99। तो 11 यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। नंबर में आपको 9 की मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसमें प्लस आपको 5 कर देना है। तो जब आपको यहाँ पर रिजल्ट ऑलरेडी गिवन है तो पहले मैंने क्या किया, इसमें से मैंने -5 किया तो मेरा 99 आया, और 99 मेरा कैसे आया था, किसी नंबर में 9 की मल्टीप्लाई करके। तो 99 में अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई 11 में अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा क्या आता है, 99 99 आता है, ठीक है। चलिए 8 520 9 फिर क्वेश्चन मार्क, सेम लॉजिक लगेगा जो पहले लगा था, उसको देख लेते हैं यहाँ पर कैसे लगेगा। 520, ठीक है, मैंने क्या बोला था, सिंगल नंबर हो और उसके बाद फिर आपको बड़ा नंबर दे रखा हो डिजिट्स में, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई पे जाना है या फिर उसके स्क्वायर और क्यूब की तरफ जाना है। तो 8 का क्यूब मेरा क्या होता है, 512। 8 का क्यूब कितना होता है, 512, और 512 में और 520 में कितना फर्क है, 8 का फर्क है।
ठीक है। तो जिस नंबर से आपने क्यूब किया है उसी नंबर को आपको बाद में उसको ऐड कर देना है। तो ऐसे ही 9 का अगर मैं क्यूब करूं, ठीक है, 9 अगर मैं क्यूब करूं तो आएगा मेरा 729 प्लस मैंने 9 कर दिया तो आ जाएगा 738। ठीक है, समझ गए, ये आपका 738। ओके, चलो, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, इसको आप करेंगे क्योंकि मुझे भी पता लगे कि कितने लोगों ने वीडियो देखी है, कितने लोगों ने वीडियो एंड तक देखी है। तो दैट विल बी अ मोटिवेशन फॉर अस कि ताकि आगे हम इस सीरीज को और अच्छे से पढ़ा सकें और आपके लिए नए नए जो टॉपिक्स हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं, हम आपको आपके लिए उनको हम लेकर आ सकें। ठीक है, एक वीडियो पढ़कर मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं कि एक वीडियो पढ़कर या 2 वीडियो पढ़कर आपकी जो चीजें हैं वो कभी सॉर्ट आउट नहीं होंगी। अगर आपको ये लगता है कि मैंने सिर्फ इतना पढ़ लिया तो नहीं होगा, प्रैक्टिस आपको करनी बहुत जरूरी है। ये वीडियोस बेसिकली हमारे कंसेप्ट्स के बारे में हो रही है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहां पर आप आइए हमारे साथ, कॉन्सेप्ट्स को देखिए, उनके फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने हैं। जितने ज्यादा आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि देखो 20-25 दिन आपके पास बचे हैं। ठीक है, एग्जाम अभी, और एसएससी को आप अभी बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ पिछले 4 या 5 महीने से सब कुछ ऐसे हो रहा है कि जैसे आज तक कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी 2014, 15, 12 में कभी हुआ करता था कि एसएससी ने जो अपना चीज बोली है वो टाइम पर हो गई हो। ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन ऐसा होता आ रहा है। सब कुछ टाइम पर हो रहा है, सारी चीजें बिल्कुल टाइम से हो रही हैं। तो इसको आप ध्यान रखिए कि अप्रैल अगर उन्होंने बोला है तो अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा। ये 99% जो है वो चांसेस दिख रहे हैं अभी तक जो एसएससी करता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास 20-25 दिन मुश्किल से बचे हैं। किसी भी दिन आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि इस दिन से एग्जाम डेट है, आपके पास एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। तो जितने भी आपके पास दिन बचे हैं, 15 बचे हैं, 20 बचे हैं, आप उसमें अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। हमारे साथ 20 दिन तक लगातार हम आपके साथ आएंगे। एग्जाम आएगा, हम आपके लिए फिर मॉक टेस्ट भी लेकर आएंगे, कंबाइंड प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे, इवन लाइव भी आएंगे आपके लिए अगर आपको कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो मैंने आपको टॉपिक वहां लिख दिए थे। आप अब नेक्स्ट क्लास में किस तरह के आप टॉपिक्स चाहते हैं या फिर आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे वहां लिखकर बता दीजिए, ताकि मैं उनको देखकर फिर मैं आपके अकॉर्डिंग में चीजें अपनी सेट कर सकूं। मेरा टाइम टेबल सेट है कि मुझे क्या कराना है, बट बेसिकली आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वहां कमेंट में लिखें कि आपको किस तरह की आपको सीरीज चाहिए, आपको किस तरह का टॉपिक आपको कराना है, तो इस सीरीज से अलग भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा जहां पर मैं आपको चीजें वो अलग से ट्राई करूंगा। ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूं। ठीक है, मेरा काम सिर्फ कोशिश करना है, आपकी हेल्प करना है। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपकी पूरी हेल्प जो है वो कर सकूं। ठीक है, तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को मैक्सिमम आप शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी यहां से हेल्प मिल जाए। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, आप यहां पर जा सकते हैं, यहां जाकर आपको एनरोल कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप जाइए। आपको एमटीएस के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, किस तरह के भी कोर्स के रिगार्डिंग, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी जीमेल आईडी है। ठीक, तो यही था हमारे साथ के सेशन में। मैंने ट्राई किया कि एनालॉजी को मैं आपको जितना हो सके मैं आपको समझा दूं। ठीक है, 15-16 कॉन्सेप्ट जो भी मैं आपके लिए लेकर आया था, आई होप आपके लिए वो हेल्पफुल रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर लिख देना। प्लस आपकी अगर कोई क्वेरी हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग, किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, चाहे आपका जीके हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप वहां पर नीचे लिख सकते हैं। हमारी पूरी की पूरी टीम ट्राई करेगी कि आपकी हेल्प जो है वो हम कर पाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए एंड टेक केयर। थैंक यू।